टेंथ क्लास का NCERT 10th क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास यहाँ लिख रहा हूँ क्लास 10th NCERT का क्या है, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है उसके आगे बात करता हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है ट्राई, उसके बाद लिखते हैं गॉन, GAN, गॉन लिख देते हैं। फिर यहाँ पे वो हटा देते हैं, फिर आ जाता है मीटर। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थ्री का मतलब होता है नंबर, यानी कि अंक 3। गॉन का मतलब हो जाता है हमारे पास साइड या समूह भी सो कह सकते हैं, ग्रुप, जी ठीक, ग्रुप इसे बोलते हैं समूह। ये अंक है, ठीक, ये अंक हो गया 3 अंक, ये समूह। और ये क्या हो आपके पास, मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट मतलब होता है मापन। ठीक। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक हमारे पास 3 साइड होंगे, वो 3 साइडों का ग्रुप होगा। 3 चीज़ें किसी भी चीज़ हो सकती है, ग्रुप होगा 3 चीज़ों का, उनसे मापेंगे, उसको नाप सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमारे पास किस में होती हैं, आप लोगों को पता है 3 चीज़ें किस में आती हैं। 3 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, जैसे 3 रे मतलब ये, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास 1 2 3, ये ठीक है, 3 हो गई ना। तो ये 3 से हमारा क्या बनता है, ट्रायंगल। तो जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें ट्रायंगल्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये ट्रायंगल्स नहीं आ रहा तो उसके अलावा हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, बहुत गलत करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स कैसा होता है, क्या क्या लिखे जाते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ट्रायंगल्स की बात कर लेता हूँ, उसके आगे आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या है। ठीक, ट्रायंगल में हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नामकरण, ट्रायंगल का नामकरण, आवाज़ आ रही ना, ट्रायंगल का नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। किसे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ए, तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक, अच्छा हमने इसे बना दिया ट्रायंगल, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा A, ये B, ये C हो गया। ठीक है, और किसी ने कहा ना ऐसे लिखो, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास। तो हमने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B, यहाँ पे C। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हमने जहाँ लिखेंगे उसके बाद यूँ घूमना है, यूँ नहीं घूमना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमेशा नामकरण एंटी क्लॉकवाइज डालिएगा, ये नहीं ऐसे नहीं डालेंगे आप लोग। यहाँ पे लिख दें, जैसे हमने ये लिखा, ये यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मिस्टेक हो सकती है। ठीक, जब वो पर्टिकुलर कहेगा तो उसके लिए करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या कहा, ट्रायंगल्स का सबसे पहले नामकरण के साथ उसकी साइड जानना मतलब जैसे हमने लिखा ये लिखा A के जस्ट सामने लेंथ ये है ना, तो इसको स्मॉल a के नाम से जाना जाता है। किससे, स्मॉल a के नाम से। ये यहाँ पे C है, C के जस्ट सामने वाली लेंथ ये स्मॉल c हो गई। ठीक, स्मॉल इसके साथ स्मॉल b, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लेंथ जो हमारे पास है, जो एंगल्स का पॉइंट दिया उसके जस्ट सामने वाली लेंथ हमारे पास क्या होगी, उसी का नाम से जानी जाती है। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे C, तो ये C हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, A B, इसमें यहाँ पे ये क्या हुई, B हो गई, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे A हो गया। ठीक, तो ये इसके क्या हुए, नाम हो गए। नाम समझ में आ गया, नाम आ गया। आगे चल, हमने बताया आप लोगों को नाम बता दिया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया ABC, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल जब भी फॉलो होगा, ट्रायंगल तभी बनेगा, कब, जब, देखिए नंबर 1 नोट रखिए, A प्लस B ग्रेटर देन होगा C के। ठीक है, A प्लस B ग्रेटर देन होगा C के, तभी ट्रायंगल संभव है, ट्रायंगल बन सकता है। सेकेंड, A माइनस C मॉड में B से ग्रेटर देन हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये ग्रेटर देन, यहाँ पे ये ग्रेटर देन है,
तभी ट्रायंगल संभव है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ट्रायंगल आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। ये मॉड क्या कह रहा है? मॉड मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे हम कोई भी लेंथ लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं लेना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया गया, ध्यान रखिएगा। मॉड हमेशा कह रहा है पॉजिटिव लेंथ निकालेंगे, पॉजिटिव, ये दोनों में इधर वाली लेंथ बड़ी होगी तभी ट्रायंगल्स होगा, नहीं तो ट्रायंगल्स नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, आगे आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है बात? अच्छा, तो इसको भी फोर्थ वैसे लिख सकते हैं। फोर्थ कह रहा है एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, तो हमारे पास ए साइड भी बड़ी हो जाएगी किससे? सी से। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स पे क्या क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक। यहाँ पे आ जाइए। राइट ट्रायंगल, ठीक। राइट ट्रायंगल्स क्या कहता है? राइट ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है पता है, दिख रहा है ना? राइट ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल्स 190 डिग्री होना चाहिए, ठीक। हमने लिखा ए बी सी, बी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। समझ में आएगा? यहाँ पे बी हमने क्या लिख दिया? 90 डिग्री एंगल्स बना दिया। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना? आगे चलें। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका नाम हो जाता है एच पी ए, ठीक। इसे हिंदी में भी लिखते हैं, इसे हिंदी में लिख देता हूँ। ये हो गया ए एल के, ठीक। समझ आया? तो यहाँ पे हिंदी में कहते हैं कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। समझ आ रहा है? यहाँ पे ये यहाँ पे बेस होता है, ठीक। ये यहाँ पे क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, और ये बेस। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे इस पे प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम इसको बार बार इसे नहीं दिखाएंगे, ये यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और मोटिवेट करता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने किसी निकालना है, जैसे ये निकालना है बी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एच प्लस पी एच माइनस पी, ध्यान रखिएगा, ये होता है, ठीक। आगे यदि हमें निकालना P बराबर, तब भी हो जाएगा H प्लस बी और H माइनस बी, ठीक। ये फार्मूले हो जाते हैं पी स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूले बनते हैं, आप लोगों को ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हो जाता है जैसे हमें निकालना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को ट्रायंगल्स निकालने के लिए। अब आते हैं ट्रायंगल्स की बात करते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। अभी तो हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, ट्रायंगल्स में थोड़ा सा और बताते हैं, फिर आगे ट्रायंगल से बनाया ए बी सी, ठीक। ए बी सी दे दिया, यहाँ पे हमने कर दिया इसको 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या होता है? ट्रायंगल साइड लिखिए यहाँ पे नोट, ठीक। नोट ट्रायंगल्स में क्या होगा? साइड ऑड होगा या इवन होगा। ट्रायंगल साइड कौन सी? स्मॉलेस्ट, ठीक। ट्रायंगल्स स्मॉलेस्ट साइड या दो कंडीशंस में हो सकती है, या ऑड होगी या इवन होगी। पॉइंट में आएगी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑड इवन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि ऑड हो गई, जैसे हमने यहाँ लिखा स्मॉलेस्ट साइड क्या है? ऑड। ये ऑड नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक। ध्यान रखिएगा, फॉर
एग्जाम्पल, ठीक। तो ये 3 ऑड नंबर हैं, ऑड इवन हमने बता रखा ना, 3 क्या है, ऑड नंबर। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर किया कितना आया, 9, ठीक। 9 को 2 में डिवाइड करना है, तो इसको 2 से हमने डिवाइड किया, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड में 1/2 करना है, तो इसको 9/2 किया, कितना आया, 4/0.5। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। समझ में आया, नहीं आया, आगे चलते हैं, दूसरी एक बार वो बताता हूँ, फिर आगे चलिए। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ABC, दिख रहा है ना, तो हमने यहाँ पे 9, एक साइड 9 है, स्मॉलेस्ट साइड 9 हमने ले लिया, तो ग्रेटेस्ट और 2 साइड क्या होंगी, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले 9 का स्क्वायर, समझ में आ रहा बात, 9 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 का स्क्वायर किया भाई मेरे, कितना हुआ, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, हो गया ना। 81 को 2 से डिवाइड करेंगे, 81 को 2 से डिवाइड पे क्या है, 9 का स्क्वायर क्या, 81, 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 40.5 होगा ना, 40.5, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 3 और 4, तो यहाँ पे 40 इसके अगला नंबर, ये 40 एक हमारे पास हो गई 40 और ये हो गई 41, समझ में बात। तो यहाँ पे इसके 2 नंबर, यानी कि एक इधर का 4, एक इधर का 5, ये डिवाइड हो जाता है इसमें, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसके ऊपर वाला नंबर हमारे पास हुआ 40, नीचे वाला 41, तो 2 नंबर में डिवाइड हो गया, समझ में आया नहीं। एक बार एक और क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया आप लोगों के लिए, ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे 7 साइड दे दिया, यहाँ पे दिया ABC, ठीक। तो हमारा मीन्स कहने का क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कहने में ये जो 7 का स्क्वायर किया 49, ठीक। 49 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना है बताइए, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2, 20.4, ये 48 होगा ना, 48 पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे क्या है हमारा 24 आया, 24.5, तो इससे पहले वाली साइड 24 और सेकेंड 25, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, ये आ गई 24 और ये 25। ये ट्रायंगल्स की बात की हमने, इससे ऑड नंबर की बात की हमने, ऑड नंबर की बात की भाई, इवन की बात नहीं की। ऑड नंबर में हम ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स निकाल लेते हैं, जो बाकी वीडियो हमारी ट्रायंगल्स में आएगी, ट्रायंगल्स में देखिए कैसे क्या होता है, ठीक। अब इवन नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्री पास, डायरेक्ट हम ट्रिग्नोमेट्रीज की बात करते हैं, ठीक। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा 6 फंक्शन है, कौन कौन से, वो याद होने चाहिए लाइन से, ऐसे याद करिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। नंबर 1 लिखते हैं साइन थीटा, ठीक। ये साइन थीटा या साइन ए लिख सकते हैं, कुछ भी। दूसरा नंबर है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक, कॉस ए। तीसरा आता है हमारे पास टेन थीटा, ठीक, समझ में आया। चौथा हम डालते हैं यहाँ पे कॉट थीटा, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉट। फिफ्थ में आ जाता है हमारे पास सेक थीटा, और हमारे पास 6 में आ जाता है कॉसेक थीटा, ठीक। तो ये हमारे पास 6 टर्म्स है, ऐसे याद रखेंगे, इसका कुछ है इसीलिए हमने ऐसे लिखा है, नहीं तो रूल्स में तो ये ऊपर नीचे हैं, ध्यान रखिएगा। बुक्स में दूसरी तरह से दिया है, 3 ये दिया है, पहले ये दिया है, फिर ये, उसके आगे पीछे दिए हैं, इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, फिर आगे क्वेश्चंस करने में आपको डिसबैलेंस होगी। एक बार यहाँ लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट में अगली एक्सरसाइज में लर्न करेंगे, इसलिए हम इसको इसे लर्न कर लेते हैं, ठीक, कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ पे हम 3 पे बात करते हैं, 1 2 3 को बात करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल्स में हमारे पास दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ट्रायंगल्स हमने बना लिया, ठीक। 2 ट्रायंगल्स बनाते हैं ABC, ठीक, दिख रहा है ना, इस पर आवाज़ आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स बना लिया, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनिस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, समझ में आ रहा। फिर यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों बच्चे होंगे, ठीक। ये ट्रायंगल्स हो गया, नाम वही दे देते हैं,
बी सी, तो इसे बोल देते हैं लंब। ये हो गया आधार और ये हो जाता है कर्ण। ठीक, ये तो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश वाले देखें, इंग्लिश वालों का दो मेथड है याद करने का। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, देखिए ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, समझ आया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, समझ आया, पाकिस्तान भूखा प्यासा। नीचे आगे, हिंदुस्तान हरा भरा, समझ आया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एक नंबर लेते हैं। अभी ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, कई है मेथड इसको बोलने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, समझ आ रहा, कई मेथड है याद करने का, आप कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास नंबर कौन सा था, साइन का, तो साइन का मतलब ये एस, ये ठीक, ये आता है कॉस का कॉस, और ये आता है टेन का। ठीक, तो ऐसे नहीं लिखते, लिखना कैसे हमें देखो बता रहा हूँ। तो हमें लिखना है, हमें लिखना कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए, बिल्कुल स्पष्ट देखिएगा, बेसिक है, बेसिक जब तक आप लोग समझ में नहीं आएगा तब तक कन्फ्यूजन होगी, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, इसलिए रोक रोक के वीडियो देखिएगा, आराम से पूछिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन, साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा में हमने ये देखो इसे बना दिया, ठीक, ये बनाया, ये एंगल्स बना दिया है पे थीटा, ये हमने किया ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा के साथ में लाइन होती है या थीटा के जस्ट सामने, एंगल के जस्ट सामने, वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर लाइन मानी जाती है। तो ये हमारे पास पी हो गई, पी, अरे टेढ़ी वाली तो एच होगी, ये बेस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कहने का मतलब है साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा क्या, P अपॉन एच, P अपॉन एच। अच्छा, इसको हम साइन, फिर लिखते हैं कॉस, कॉस हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा B अपॉन एच। ठीक है, अच्छा इसको हम हिंदी में लिख के बताते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हिंदी में हमारे पास कैसे बोलेंगे, लाल, लाल अपॉन काका, ठीक, लाल बटे कक्का। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे लंब बटे आधार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना इंग्लिश में नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, आगे चलिएगा, ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास टेन क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। ठीक, यहाँ से भी निकाल सकते हैं टेन अपॉन बी अपॉन ए। ठीक, ये हमारे पास, और ये इसके अपोजिट होते हैं, ये तीन जो हमारे पास, ये इसका अपोजिट है, ये आपस में, और ये इसका अपोजिट है आपस में, और ये बाहर वाले का, समझ आ रही बात, ये बाहर वाले का बाहर के साथ, पहले वाले का पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। ये क्वेश्चंस करिएगा, फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, पहले इतना कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान